हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम लाए हैं आपके लिए रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार इकाई 3 यानी कि लेसन फर्स्ट है केमिस्ट्री का अम्ल क्षार व लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। पहला आइए हम लोग जानते हैं एसिड बेस और सॉल्ट किसे कहते हैं। अम्ल और क्षार और लवण। पहले हम लोग जानेंगे वैद्युत अपघटन। देखिए बता रही हूँ। वैद्युत अपघट एवं वैद्युत अपघटन वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में वैद्युत प्रवाहित की जा सकती है वैद्युत अपघट इलेक्ट्रोलाइटिक कहलाते हैं। किसी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन में वैद्युत प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है, यानी वो टूट जाता है दो भागों में। तो वो आवेशों के साथ टूटता है, ऋणावेश और धनावेश। तो विद्युत प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है, दो भागों में वो टूट जाता है। इस क्रिया को वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। उदाहरण के लिए HCl जैसे ले लिए हम, या NaCl ले लिए, तो यहाँ पे जलीय विलयन में वैद्युत प्रवाहित करने पर निम्न क्रिया होती है। देखिए HCl है ना, अभी हम HCl जानेंगे। पहले 2 मल्टीप्लाई किए हैं उसको नहीं। HCl लिए, H को अलग करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। H2 गैस प्लस Cl2 गैस, क्लोरीन गैस। 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ हमें H2 मिला है, H2 गैस हाइड्रोजन गैस, और यहाँ Cl2 क्लोरीन गैस प्राप्त हुआ है। तो HCl का अपघटन हुआ है यहाँ पर दोस्तों, और H प्लस चार्ज देता है और Cl माइनस चार्ज देता है। यहाँ वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में वैद्युत प्रवाहित की जाती है तो वैद्युत अपघट कहलाता है। और जब उसे दो भागों में तोड़ दिया जाता है और उसमें आवेश प्रवाहित करके दो भागों में तोड़ दिया जाता है तो वैद्युत अपघटन कहलाता है। आइए इसके नीचे हम लोग जानेंगे वैद्युत विभोजन का सिद्धांत। स्वांटे आर्हेनियस ने, स्वांटे एक साइंटिस्ट हैं या वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वैद्युत विभोजन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, हमको वैद्युत सिद्धांत के द्वारा समझाए हैं। स्वांटे आर्हेनियस ने सन 1887 में वैद्युत अपघटन की क्रिया और वैद्युत अपघटों के अन्य गुणों को स्पष्ट करते हुए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे वैद्युत विभोजन का सिद्धांत कहते हैं। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक्स डिसोसिएशन या आयनिक सिद्धांत, आयनिक थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत का आधुनिक स्वरूप निम्नलिखित इस प्रकार है, आइए जान लेते हैं हम लोग। पहला है, किसी वैद्युत अपघट को जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर दो प्रकार के वैद्युत अवशोषित कणों से विभाजित हो जाता है। इस क्रिया को आयनाइजेशन या वैद्युत विभोजन इलेक्ट्रोलाइटिक्स डिसोसिएशन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, जैसे देखिए इसका अपघटन हुआ है और इसका रिएक्शन भी हुआ है। NaCl, Na पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज, क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया है। Na प्लस Cl इसका अपघटन हुआ है और इस क्रिया करके वियोजन मीन्स होता है दो भागों में टूट जाना, ये विभाजित हो जाता है। देखिए यहाँ उदाहरण में, यहाँ जो आपका फर्स्ट नोट्स है, किसी वैद्युत अपघट या जल के विलायक में घोलने पर जब इसे घोल देते हैं हम लोग तो ये दो भागों में टूट जाता है, सोडियम प्लस क्लोरीन। और जब हम इसका अभिक्रिया करा देते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड नमक बन जाता है। यहाँ देखिए, आइए विद्युत आवेश युक्त परमाणु
या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। धनावेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को धनायन केटायन, धनायन को केटायन कहा गया है तथा ऋणावेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को एनायन, ऋणावेशित एनायन कहते हैं। आइए जानते हैं। नंबर तीसरा है किसी वैद्युत अपघट के विलयन में उपस्थित धनायनों के आवेशों की कुल संख्या ऋणायनों के आवेशों की कुल संख्या के बराबर होती है, अर्थात वैद्युत अपघट का विलयन विद्युत उदासीन होता है। आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय होता है। अभी हम बताते हैं उत्क्रमणीय क्या होता है। जब किसी वैद्युत अपघट को जल में घोला जाता है तो वैद्युत अपघट के अणुओं तथा आयनों के मध्य साम्यावस्था स्थापित की जाती है तथा यदि एक वैद्युत अपघट के ये भी जल में घोलने पर देखिए, अगर हम ले लिए हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन लेना तो हमें जब हम आपस में तोड़ देते हैं हाइड्रोजन प्लस आयोडीन H2 प्लस I2, H2 गैस है हमारा। यहाँ पे देखिए अब क्रिया कराए हैं। यहाँ पे दोनों पदार्थों से मिलकर उत्पाद यौगिक तैयार करना उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाता है। जैसे H2 प्लस I2, आयोडीन प्लस हाइड्रोजन मिल करके 2SI हाइड्राइड बनाया है और यहाँ पे उत्पाद उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाता है।